रम्या आज बहुत थक कर सब जिम्मेदारी से मुक्त होकर बैठ गई। एक बहुत बड़ा बोझ मालकिन उसके सर ऊपर डालकर चिर निंद्रा में सो गई थी। रम्या का पिता हरिया ठाकुर की हवेली में काम करता था। रम्या भी हवेली में छोटे ठाकुर शिव प्रताप सिंह के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। रम्या ने बचपन छोड़कर युवावस्था में पैर रखा। रम्या देखने में बहुत सुंदर ना थी, पर उसकी मुस्कान हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। रम्या के बापू ने उसकी शादी तय कर दी। ठाकुराइन ने बहुत समझाया कि अभी छोटी है, पर हरिया ने कहा, ठाकुराइन हम गरीब लोगों पर बेटी बोझ होती है, जितनी जल्दी हो इसे उतार देना चाहिए। रम्या शादी होकर ससुराल चली गई। इधर छोटे ठाकुर बाहर पढ़ने चले गए। जब वह शिक्षा पूरी करके आए तो उनकी शादी की भी बात शुरू हो गई और उनकी शादी भी एक उच्च धनवान परिवार की शिक्षित मानवी से हो गई। मानवी बहुत ही सुलझी संस्कारवान थी। जब भी रम्या आती मानवी के पास मिलकर जाती, क्योंकि ठाकुर हवेली में उसे मानवी के साथ साथ बड़ी ठाकुराइन से बहुत स्नेह मिला था। भाग्य की विडंबना, रम्या का पति मजदूरी करता था। जिस बिल्डिंग के निर्माण में सब मजदूर लगे रहे थे, उसकी छत का बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया और वह दबकर मर गया। लौटकर रम्या फिर ठाकुर की हवेली आ गई। अब तो मानवी उसे और अधिक स्नेह करने लगी। रम्या भी मानवी का बहुत ध्यान रखती, क्योंकि मानवी माँ बनने वाली थी। रम्या बच्चे के आगमन का एक एक दिन गिन रही थी। समय पर मानवी ने बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया। बच्ची का सारा काम रम्या ही करती थी। बच्ची भी रम्या के पास ही आकर खुश रहती थी। एक दिन छोटे ठाकुर और मानवी कहीं जा रहे थे। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब तक हवेली से सब पहुंचे, मानवी बस बार बार होश में आती अपनी बच्ची को पुकारती, बच्ची जो रम्या के पास थी। जब रम्या उसे लेकर मानवी के पास आई, उसने आंख खोली और रम्या के हाथ में बच्ची को देखकर कहा, आज से पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और दुनिया से विदा हो गए। इधर छोटे ठाकुर भी बड़े ठाकुर और ठाकुरन भी बहुत बुजुर्ग हो गए थे। अब बच्ची और बड़े ठाकुर और ठाकुरन की जिम्मेदारी भी रम्या के कंधों पर आ गई। अब बच्ची, जिसका नाम मानवी ने प्यार से परी रखा था, परी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। बड़े ठाकुर अंदर से बिल्कुल टूट गए थे और एक दिन वह सोए तो सोते रह गए। अब बस परी, बड़ी ठाकुरन और दोनों की देखभाल करने के लिए रह गई रम्या। आज परी की शादी थी। बड़ी ठाकुरन ने रम्या से कहा, रम्या, अब हम दोनों भी इसकी शादी करके फ्री हो जाते हैं। मेरा भी कोई पता नहीं कब अंत समय आ जाए। परी की विदाई के बाद रम्या वहीं बैठ गई और मुस्कुराती रही। मन ही मन छोटे ठाकुर और मानवी से बात करती रही। छोटी ठाकुराइन, मैंने आपसे किया वादा पूरा किया। वह आपके दिल का टुकड़ा ही नहीं थी, वह तो मेरी जान हो गई थी। आज मैंने दिल के टुकड़े को किसी को दे दिया। ईश्वर इसे लंबी आयु दे।